दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भालो बंगाल के बारे में कि आखिर बंगाल का डाउनफॉल कैसे आ गया और बंगाल इतनी गरीबी में कैसे चला गया। जो राज्य एक समय पर इंडिया की इकोनॉमी में 10% कंट्रीब्यूट करता था, आज उसका वह हाल हो चुका है कि वह सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। तो आखिर बंगाल की इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है और बंगाल की यह हालत किसने की है, आइए जानते हैं। तो 15वीं सेंचुरी तक बंगाल बहुत ही अमीर राज्य हुआ करता था और इसकी गिनती इंडिया के सबसे अमीर राज्यों में होती थी और यहाँ पर कर्जी बहुत ही अधिक मात्रा में होती थी और यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा दूसरे देशों में किया जाता था और यह बहुत ही अमीर राज्य था। और यहाँ पर कई सारे रूलर्स ने रूल किया, जैसे मौर्य एम्पायर, गुप्त एम्पायर और मुगल एम्पायर। पर मुगल एम्पायर के बाद यहाँ पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई और सबसे पहले अंग्रेज यहीं पर व्यापार करने आए थे। पर वह व्यापार नहीं बल्कि इस राज्य को लूटने के लिए आए थे। और पहले इंडिया यूनाइट नहीं था कि अगर एक राज्य के ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो दूसरे राज्य भी उसका सपोर्ट करेंगे, बल्कि सब अपने अपने राज्य में मस्त मगन रहते थे और दूसरे राजा भी दूसरे राजा के राज्य में कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। और ऐसे ही अंग्रेज भी यहाँ पर आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। पर तभी उन्होंने यहाँ के राजा पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के राजा को बंदी बनाकर इस बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया और बंगाल पर वह शासन करने लगे और बंगाल को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। और यहाँ की जितनी भी चीजें उत्पादित होती थी वह बाहर भेज देते थे और अपने देश की कंपनियों में उनके प्रोडक्ट बनाते थे और दुनिया भर में बेचते थे। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ का जूट और कपास ले जाकर वह अपने राज्य में ले जाकर उसके कपड़े बनाते थे और उन कपड़ों को वापस इंडिया में लाकर ही बेचते थे। उनका ऐसा बिजनेस था यहाँ पर। तो वह व्यापार नहीं बल्कि बंगाल को लूटने आए थे। और ऐसे ही अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पर कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। उनकी केवल एक ही नीति थी, फूट डालो और शासन करो। वह दो राज्यों के बीच फूट डालते थे और उनको लड़वा लेते थे और जो राज्य हार जाता था उसके ऊपर वह कंट्रोल जमा लेते थे और ऐसे उन्होंने पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया। पर अगर हम बंगाल की बात करें तो वह यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे और यहाँ पर जब खेती नहीं होती थी तब भी टैक्स लिया जाता था। अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा रूल पास किया था कि अगर किसानों के पास खेती नहीं भी हो रही है तब भी उन्हें अंग्रेज सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। और यह टैक्स वसूल करते थे जमींदार लोगों से टैक्स वसूल करके अंग्रेजी सरकार को देते थे। जब लोगों के पास टैक्स देने के पैसे नहीं होते थे और उनकी फसल का उत्पादन नहीं होता था तो वह जमींदारों के पास ही अपनी जमीन गिरवी रखकर उनसे पैसे लेते थे और उनको ही वापस टैक्स के रूप में दे देते थे। और जब उनकी जमीन वह छुड़वा नहीं पाते थे तो वह जमीन जमींदारों के पास आ जाती थी और जमींदारी उसके ओनर बन जाते थे। और ऐसे ही बंगाल टूटने लगा और वहां के किसान दूसरी जगह पर जाने लगे और किसानों ने धीरे धीरे बंगाल को पूरी तरह से छोड़ दिया। और जहां पर बहुत ही ज्यादा कृषि होती थी और बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता था वहां पर अब कुछ भी नहीं होने लगा। पर अंग्रेजों ने एक काम यह यहाँ पर भी किया था कि उनके शासन काल में उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां बना दी थी क्योंकि वह बंगाल को बहुत ही जल्दी लूटना चाहते थे और यहाँ के सारे प्राकृतिक संसाधनों को अपने देश ले जाना चाहते थे। और उन्होंने ऐसा ही किया, यहाँ पर जितना भी उत्पादन होता था यहाँ से वह कच्चा माल अपने देश में भिजवाते थे और अपने देश की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करते थे। और ऐसे उन्होंने बंगाल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी। पर जब बंगाल को और पूरे देश को आजादी मिली उसके बाद भी यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ की सरकारें ही ऐसी रही कि उन्होंने यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होने दिया। और यहाँ का टैक्स रेट भी अभी बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए यहाँ की ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा कम है। और अभी यहाँ पर ममता बनर्जी का राज है और वह भी इसको कुछ भी ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही है और ज्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। वह बस लोगों को पैसे बांटने पर ध्यान दे रही है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट आ सके। क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा ही है कि इलेक्शन के समय पर लोगों को केवल कुछ लालच देगो, उसके बाद तो आपके पास वोट आ ही जाएंगे और आप जीत ही जाओगे। इलेक्शन के समय पर भी यह आपके पास सबसे
सबसे ज्यादा आएंगे। नेता लोगों को आप देखना, और बंगाल में अभी भी ऐसा ही चल रहा है। अगर बंगाल में ऐसा ही चलता रहा और वहां पर ज्यादातर इंडस्ट्री नहीं आई तो बंगाल ज्यादा ही नीचे डूब जाएगा। 2001 में जब टाटा की कंपनी वहां पर लगने वाली थी तो ममता बनर्जी की सरकार ने वहां पर बहुत ज्यादा विरोध किया, और भी सरकारों ने वहां पर विरोध किया, और ऐसा कहा गया कि यह वहां के फार्मर्स की जमीन छीनना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं। पर उन्हें क्या पता था कि अगर यहाँ पर स्टील की फैक्ट्री लग गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि वह तो अपना ही फायदा कराना चाहते हैं। यह सारे के सारे पॉलिटिशियन एक जैसे ही होते हैं। आपको बंगाल के डाउनफॉल के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।